मुसलमानों, मोदी जी के एहसान को भूल न जाना। मोदी जी का हम मुसलमानों पर एक ये बड़ा एहसान है कि उन्होंने सभी मुसलमानों को एक नज़र से देखा, कभी उनमें कोई फ़र्क नहीं किया। जब अपनी नज़र करम की तो कभी सुन्नी, शिया, बरेलवी, वहाबी, सल्फ़ी जैसे फ़िरक़े में मुसलमानों को नहीं बांटा, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया। तब भी जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे और आज भी जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हम मुसलमानों ने भी उनके इस एहसान को तहे दिल से कबूल किया। हम भी सुन्नी, शिया, बरेलवी, वहाबी, सल्फ़ी से सिर्फ मुसलमान हो गए। हमने अपनी सफ़ों में इत्तिहाद कर लिया, सारे गिले शिकवे मिटा दिए, जिससे जब शाहीन बाग की ज़रूरत पड़े तो ये फ़िरक़े आड़े ना आएँ, जिसका नतीजा है कि दिल्ली का शाहीन बाग, मुंबई का शाहीन बाग, भोपाल का शाहीन बाग, प्रयागराज का शाहीन बाग, दिल्ली के एक शाहीन बाग ने पूरे मुल्क में न जाने कितने शाहीन बाग बना दिए। देखते ही देखते लॉ एंड ऑर्डर के रियासत की राजधानी लखनऊ के हुसैनाबाद में भी एक शाहीन बाग बन गया, जो हुब्बुल वतनी के तराने गा रहा है, जो देश प्रेम के गीत गुनगुना रहा है, आज़ादी के नगमे गुनगुना रहा है। कपड़ों से पहचाने जाएं, इसलिए उसने तिरंगे को ही अपना परचम बना लिया है। इनमें कौन शिया है, कौन सुन्नी, इन सब से बेखबर, जिसके घर से जो आया खा लिया, जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उसकी आवाज़ से आवाज़ मिला दी और उनकी नहीफ आवाज़ को, उनकी कमज़ोर आवाज़ को नक्कारे खुदा बनाने के लिए सिख समाज शाहीन बाग की तरह यहाँ भी आगे आ गया। और हमारे वो हिंदू भाई जिनकी वजह से ही मुसलमानों का इस मुल्क में वजूद है, वो हर लम्हे हमेशा की तरह उनके साथ खड़े हो गए। ये जो कुछ हुआ और अभी आगे जो कुछ होना है, ये सबको अच्छा लगे, सबको रास आए, ये ज़रूरी तो नहीं। इसलिए फिर वही पुराना शिया सुन्नी का खेल खेला जाएगा। कोई एक शख्स आएगा किसी एक तरफ से और ऐसी बात कहेगा जिसका नागवार गुजरना लाजिम है, लेकिन यही वक्त है सब्र व ज़ब्त का, जहन को खुले रखने का, दिल को वसी रखने का और मोदी जी की मेहनत का, उनके इस एहसान का जिसने उन्होंने हम सबको मुसलमान बना दिया। हमारा फ़र्ज़ है कि हम मोदी जी की इस मेहनत को ज़ाय न होने दें, उनके इस एहसान को हमेशा याद रखें और फिर कभी मुसलमान से सुन्नी, शिया, बरेलवी, वहाबी, सल्फ़ी जैसे फ़िरक़ों में न बट जाएं।